नमस्कार दोस्तों। आज हमारा चैप्टर सर्वनाम है। इससे पहले हमने संज्ञा चैप्टर रिकॉर्ड किया था और आपको प्रोवाइड किया था। ये क्लास आपके लिए यूपी टेट, आपका सुपर टेट और जितने भी टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें अगर नाउन चैप्टर है तो वहाँ पूछा जाता है और आपको नाउन चैप्टर समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिल सके। सर्वनाम देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। सर्वनाम सर्वनाम होता क्या है? ये सर्वनाम सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये और यह आदि। ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद आपसे पूछे जाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, मुझसे, मेरा इत्यादि, ये हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष में आपके कौन होते हैं? तू, तुम, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, आप और आपका, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, उनसे, उनका, उनमें, उन पर आदि, ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। यही पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना होगा 3 प्रकार का होता है। दूसरा है आपका सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आगे आपका निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप जो है आपका कैसा है सर्वनाम? आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। जिन वाचक सर्वनाम आप का प्रयोग अपने लिए होता है, आदर सूचक आपके लिए नहीं, मतलब अपने लिए होता है। आप जो होता है अपने लिए, स्वयं के लिए होगा तो निजवाचक होगा। अगर वही आप जो है आदर सूचक, अगर वाक्य प्रयोग किसी भी वाक्य में प्रयोग हो रहा है आप, तो वो आदर सूचक आपके लिए नहीं, आदर सूचक आप है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप जा आ गया ना, वो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर ये आदर सूचक आप, अगर ऐसा वाक्य होता कि आप मेरे घर आना, मैं आपका आदर करूंगा, है ना, तो वो आप दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां पे आदर सूचक के लिए वहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के बताए थे। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक। आगे निश्चयवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ये, वे, इसको, इनसे, इनके लिए, इनमें, उस पर आदि मूलतः निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 2 हैं, यह और वह। यह और वह, ये कैसे सर्वनाम होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यह लो, यह लो, यह क्या है? निश्चयवाचक है। वह रहने दो, वह रहने दो, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बेकार है, मत लो, वह, यहाँ वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने भेद? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक। आगे अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई कुछ मतलब कोई भी सर्वनाम है, कोई भी वाक्य दे रखा होगा आपका, तो वहां पे किसी निश्चित चीज के बारे में नहीं आप जानकारी उस वाक्य से मिलेगी, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, है ना। कोई निश्चित व्यक्ति आपको नहीं उसका नाम होगा। आगे जैसे यहाँ पे कोई कुछ मिल जाए, तो कोई कुछ किसके अंतर्गत आता है? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण की तरफ देखते हैं, कोई यहाँ आएगा तो मैं आपके साथ चल सकूंगा। मान लीजिए कोई मेरे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे किसी की रखवाली कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई आ जाए मेरे स्थान पे, तो मैं आपके साथ चलूंगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पे, है ना। दूसरा पढ़ते हैं, कोई नहीं आता। यहाँ पे कोई नहीं आता, तो आप ही तो वहां रहते हैं, कोई नहीं आएगा तो आप रहेंगे वहां पे, है ना। तो ये कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, कहते सब हैं, करते कोई कोई ही है। कहते सब कोई है कि हम पढ़ के आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, लेकिन जो पढ़ता है वही बनता है। कहते सब है लेकिन, और कहते सब हैं, करते कोई कोई है। पढ़ने के लिए तो सब लोग कह देंगे, लेकिन पढ़ते कोई कोई है। हाँ। चौथा उदाहरण पढ़ते हैं, आज कोई न कोई अवश्य आएगा। यहाँ पे कोई ना कोई क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, संबंध संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध हो, संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में आपका जो सो, जिसने जिसने उसने, जिसकी उसकी, जिसमें उसमें, जो वह आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसी भी वाक्य में आपका जो सो मिल जाए, जिसका उसका मिल जाए, हाँ, जिसने उसने मिल जाए, और जिसकी उसकी मिल जाए, जिसमें उसमें मिल जाए, जो वह मिल जाए, तो आपका कौन सा सर्वनाम हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। आपके कितने बताए थे? 5-6 प्रकार के बताए थे। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। और संबंधवाचक में आप उदाहरण देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी शब्द मिल गया ना, उसकी मिल गया, जिसकी उसकी मिल गया, तो कौन सा सर्वनाम? आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो जो जागे है सो पावे है। आपका जो मिल गया सो मिल गया, जो सो आप देख रहे होंगे, जो सो किसी भी वाक्य में मिल जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। छठा प्रश्न, छठा आपका सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, अर्थात प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण की तरफ चलते हैं, तुम क्या खा रहे हो। क्या, क्या शब्द आ गया ना। किसी भी वाक्य में कौन क्या शब्द मिल जाए, तो वो आपके क्या होते हैं? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा प्रश्न उदाहरण देखते हैं, हम किस पर भरोसा करें। किस शब्द आ गया ना। हम, अगर हम पूछा जाए तो हम कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? हम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। हाँ। ये किस, किस पर अगर किस ना लगा होता, हम पर भरोसा करें, तो हम क्या हो जाता? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे सर्वनाम शब्दों की कारक रचना समस्त विभक्तियों के रूप में, जैसे कारक दे रखा है एक वचन और बहुवचन। जैसे कारक में कर्ता, कर्ता, कर्ता का एक वचन क्या होता है? मैं, मैंने। बहुवचन हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। कर्ण में जैसे मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में मुझे, मेरे लिए। बहुवचन में हमें और हमारे लिए। अपादान में मुझसे, और बहुवचन में मुझसे होता है। संबंध में आपका मेरा, मेरी, मेरे,
हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर, हमसे, हम पर। आपके आपके मध्यम पुरुष में देख लीजिए, तू मध्यम पुरुष में आता है ना। यहाँ कर्ता देख लीजिए, कर्ता तू या तूने। बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्ता मुझे, मुझको, हम, तुम्हें, तुम लोगों को। कर्ण में देख लीजिए, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संप्रदान में एक वचन में देख लीजिए, आपका तुझको, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान में तुमसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों के लिए। अपादान में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध में तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। प्रश्नावली की तरफ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सर्वनाम चैप्टर में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपसे आपको बताना होगा। तो हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है, हम काम में, हम सॉरी यहाँ पे यह, मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं, हम काम करते हैं, तो वहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, तभी जाके सफलता हासिल होती है। यहाँ पे प्रश्न है, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्ति में आप शब्द है, मतलब यह काम आप शब्द किस प्रकार का है, आप किस प्रकार से यूज हो रहा है। आप अगर स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंध, संबंधवाचक तो नहीं है। संबंधवाचक पहला संबंधवाचक जो, सो, जिसका, उसका आता है शब्द तो आपका संबंधवाचक हो जाता है ना। निजवाचक में आप आता है, आप अगर स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा है तो निजवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह है वह होते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक आपके तीन प्रकार के होते हैं, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजवाचक। आप जो है निजवाचक के लिए प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 5, 7, 4। कौन से भेद कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? आपका पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है और संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है ना। तीसरा प्रश्न है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, उसका, उसका, उसकी, जिसके, जिसको, ये शब्द आते हैं तो आपके संबंधवाचक होता है। निश्चयवाचक में यह है वह है, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ और निजवाचक में आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोई और कुछ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम है, यह सभा, मनुष्य, हिमालय। तो यह क्या हो जाएगा? यह यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं आपके। सभा, आपकी संज्ञा जब पढ़ाई थी हमने तो सभा किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक ना। मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा 3 प्रकार की बताई थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, है ना। सभा आपकी समूहवाचक हो जाएगी, मनुष्य आपका जातिवाचक में, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। तो यहाँ पे यह है आपका सर्वनाम है। पांचवा प्रश्न है, मुझे इस कार्य का सर्वनाम है। मुझे इस कार्य का सर्वनाम है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यह वह शब्द आते हैं, है ना। और मध्यम पुरुष में आपका तू, तुम, तुमसे, ये शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में मुझे, मैं, मुझे, मेरा, ये शब्द आते हैं, है ना। तो यहाँ पे
आपका सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में पहला प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये मुझे जो है आपका किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष का है। छठा प्रश्न आपके सामने है, कोई आ रहा है। कोई शब्द, इसमें कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई कुछ है ना, कौन नहीं, कौन नहीं, कोई और कुछ आपके क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह वह आता है। संबंधवाचक में जो सो, जिसका जिसकी, उसका उसके, ये शब्द आते हैं। निजवाचक में आप जो होता है वो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 7वां प्रश्न है हमारे सामने, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के, 5 6 7 8। तो आपको बताना होगा 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 8वां प्रश्न है हमारे सामने, जो जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना होगा जो सो, जिसका उसका, उसकी उसके, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण नहीं है, संकेत भी नहीं है और गुणवाचक भी नहीं है। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी शब्द किस में आता है? मेरी, यह मेरी निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। मेरी शब्द निजवाचक कहाँ होता है? मेरी शब्द निजवाचक में तो आप आता है। प्रश्नवाचक में कौन, कहाँ, ये शब्द प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है यहाँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पूछे जा रहे हैं कितने भेद हो? 3 2 4 7। तो यहाँ पे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, है ना। उत्तम पुरुष में आपका मैं, मेरा, मेरी शब्द आते हैं। और अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष में आपका तू, तुम, तुमसे, तुम्हारा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अन्य पुरुष में यह वह आदि शब्द आते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपका बताना होगा। आज बरसात होगी? नहीं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो। सीमा और रीमा बहनें हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। मैं शब्द जो आया है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। 12वां प्रश्न, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद है किस किस जो आपका किस प्रकार का शब्द है आपको बताना होगा। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? संज्ञा तो नहीं है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक तो आपकी संज्ञा तो नहीं है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम यहाँ पे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। यहाँ पे आप अंदर आकर बैठिए। आप यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है आपको। आप अंदर आके बैठिए। यहाँ पे अंदर आकर बैठिए, बैठना तो क्रिया है, आकर नहीं, आपका अंदर नहीं। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आप। 14वां प्रश्न है हमारे सामने, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। यहाँ पे पुरुषवाचक चुनना है। तुम लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। एक कतार खड़े, तुम लोग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रयोग हो रहा है ना। वाक्य के शुरुआती में कर्ता होता है, लास्ट में क्रिया होती है, अंत में बीच में क्या होता है? आपका कर्म होता है। कर्ता, क्रिया, कर्म ना।
15वां प्रश्न हमारे सामने है, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना है इसमें। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ती हूँ नहीं। तीसरा, कक्षा या मैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये दोस्तों उनके सॉल्यूशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक आज रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।